एक सवाल ये हुआ कि फजर की जमात अगर हो रही है तो फजर की सुन्नतें पढ़नी है या जमात में शामिल होकर बाद में सुन्नतें पढ़ लें, इसमें शरीयत मुतारा क्या फरमाती है। याद रखें कि फजर के अलावा जितनी भी सुन्नतें हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, अगर आप मस्जिद में आए, जमात शुरू हो चुकी है तो आप जमात में शामिल होंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। यहां तक कि आप मस्जिद में आए, जमात में 1 या 2 मिनट है कि आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, तो उस वक्त भी आप सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जमात में शामिल होने का इंतजार करेंगे कि 1-2 मिनट के बाद जमात में शामिल होना है। ठीक है, लेकिन फजर की जो सुन्नतें हैं, इसकी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी ताकीद फरमाई है। फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कि दुनिया व माफिया से बेहतर है। यहां तक फरमाया कि दुश्मन के घोड़े भी तुम पर आ जाएं तो फजर की सुन्नतें ना छोड़ना। और आका अलैहिस्सलाम फजर की सुन्नतों की बड़ी ताकीद फरमाते थे, यहां तक कि खुदा ना खासा किसी की फजर की नमाज कजा हो जाए और वो अगर तुलुए आफ्ताब में मकरू वक्त गुजरने के बाद उठता है और उस वक्त कजा करता है तो फजर की सुन्नतों को भी कजा करेगा, यानी 2 फराइज पढ़ेगा, कजा करेगा, तो फजर की सुन्नतें भी पढ़ेगा। लेकिन अगर जवाल के बाद उठता है, जवाल के बाद अगर वो कजा करता है तो फिर वो फजर की कजा में सिर्फ फराइज अदा करेगा। तो इसीलिए हुक्म यह है, चूंकि ताकीद बहुत ज्यादा है, कोई शख्स मस्जिद में अगर आया और उसने देखा कि इमाम ने नमाज शुरू कर दी है, उससे पता है कि मैं सुन्नतें पढ़कर मैं इमाम के साथ शामिल हो जाऊंगा, अगरचे कायदे में शामिल हो जाऊंगा, तो उसे चाहिए कि फजर की सुन्नतें पढ़े, उसके बाद जमात में शामिल हो जाए। लेकिन अगर उसे ये मालूम है, ये यकीन है कि मैंने अगर फजर की सुन्नतें पढ़ी तो इमाम सलाम फेर देगा, मैं जमात में शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो फिर छोड़ दे और जमात में शामिल हो जाए और फिर तुलुए आफ्ताब के बाद जो मकरू वक्त है वो गुजर जाए तो फिर फजर की सुन्नतें अदा कर ले। लेकिन ये सुन्नतें पढ़े कहां, ये नहीं कि सफ के दरमियान पढ़ रहा है या दरमियान में पढ़ रहा है। इसमें हुक्म ये है कि या तो आप किसी यानी जहां पर मस्जिद का सहन हो या दालान हो तो वहां पर एक तरफ होकर फजर की सुन्नतें पढ़े, या अगर कोई ऐसी जगह मुहैया नहीं है तो कम से कम दूर होकर किसी जो है वो पिलर की ओट में होकर पढ़ ले, ताकि नमाज पढ़ने वालों के दरमियान शामिल ना हो। जब अपनी सुन्नतें अदा कर ले तो फिर आकर इमाम के साथ शामिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक नसीब